प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके श्रवण से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस कलयुग में इंसान को अपने बुढ़ापे में संतान से दो अपेक्षाएं, सेवा और सहारा रखनी नहीं चाहिए। माता पार्वती उत्तर देती है, हे प्राणनाथ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, तो फिर कलयुग में बच्चे माता पिता की सेवा क्यों नहीं करेंगे? भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि बुढ़ापे में माता पिता को अपनी संतान से ये दो अपेक्षाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। जो भी इस सत्य को समझेगा उसका बुढ़ापे में कभी दुख नहीं होगा। यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो कृपया इसे अधूरा न छोड़ें, क्योंकि इसे पूरा सुनने से आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा। शिव भक्तों, अपने भोलेनाथ का सम्मान अवश्य करें। एक शहर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसके पास परमात्मा द्वारा दी गई सभी चीजें, पैसा, संपत्ति, इज्जत और सम्मान उपलब्ध थीं। फिर भी वह और उसकी पत्नी दुखी थे, क्योंकि उनके घर में संतान का अभाव था। इस चिंता ने सालों तक उन्हें सताया। 15 वर्षों तक कोई संतान न होने पर वह व्यक्ति अपनी पत्नी को बेहतरीन डॉक्टरों के पास ले जाता है और महंगे अस्पतालों में इलाज कराता है। साथ ही वह महादेव की नगरी काशी के विश्वनाथ मंदिर जाकर माथा टेकता है और संतान की कामना करता है। आखिरकार 20 साल की शादी के बाद उनकी कामना पूरी होती है। उनकी पत्नी को एक बेटा होता है। बेटे का जन्म अस्पताल में होता है। जब नर्स बच्चे को साफ करके लेकर आती है तो पति पत्नी उत्सुकता से पूछते हैं, हमारे बच्चे की हालत कैसी है? कोई समस्या तो नहीं? नर्स उत्तर देती है, आपका बेटा सुंदर और स्वस्थ है, परंतु उसकी एक आंख नहीं है। यह सुनकर मां चिंतित हो जाती है। नर्स आश्वस्त करती है, घबराइए मत, यह ठीक किया जा सकता है। मां आंसू बहाकर कहती है, कोई बात नहीं, एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, दूसरी आंख तो है। वो मेरे दिल का टुकड़ा है और मेरे लिए संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। नर्स के मन में यह सवाल उठता है कि यदि भगवान ने बच्चे को देना ही था तो उसे दोनों आंखें क्यों नहीं दी? तभी नर्स सुझाव देती है कि अगर माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख दान कर दे तो बच्चे की दोनों आंखें ठीक हो सकती हैं। बेटे के पिता कहते हैं, नहीं, कोई बात नहीं, हमारी बेटा की एक आंख ठीक है। वह एक आंख से ही संसार को देख सकता है। दूसरी आंख के लिए मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी दोनों आंखें मेरे लिए अनमोल हैं। तभी मां कहती है, यदि संभव है तो मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को दान करना चाहती हूं। मुझे तो घर में ही रहना है, पर मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा पूरी दुनिया को दोनों आंखों से देख सके। पति ने आपत्ति जताई, इससे तुम कानी हो जाओगी मां। मां दृढ़ता से कहती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा बेटा जैसा भी हो वह मेरा संतान है। अंततः डॉक्टर मां की एक आंख निकालकर बच्चे को लगा देते हैं। इस प्रकार बच्चे की दोनों आंखें ठीक हो जाती है, जबकि मां एक आंख दान देने के बाद कानी हो जाती है। कुछ समय तक अस्पताल में रहने के बाद मां और बेटा स्वस्थ होकर घर लौट आते हैं। पति पत्नी मिलकर बेटे की परवरिश करने लगते हैं। जब बेटा 5 वर्ष का होता है तो सब कुछ सामान्य चलता रहता है, पर एक दिन अचानक पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। पत्नी इस दुखद खबर से अत्यंत शोक में पड़ जाती है। वह सोचती है, अब मेरे 5 वर्षीय बच्चे के लिए घर में एक ही कमाने वाला था और वह भी नहीं रहा। मैं कैसे उसका पालन पोषण करूं? पड़ोसी उसकी सांत्वना करते हैं और पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद मां अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करने का काम करती है। वह अपने बेटे को किसी भी तकलीफ से दूर रखने का पूरा प्रयास करती है और उसे खिलौने तथा अच्छे कपड़े दिलाती है। जब बेटा 6 वर्ष का हो जाता है तो मां उसे एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला दिलाने जाती है। प्रधानाचार्य पहले यह सोचते हैं कि पुराने फटे कपड़ों में आई यह महिला स्कूल की फीस और किताबों का खर्च कैसे उठा पाएगी, पर मां ने आश्वासन दिया कि वह समय पर फीस जमा कर देगी, क्योंकि वह चाहती है
कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बने। प्रेरणा से भरकर प्रधानाचार्य कहते हैं, ठीक है बहन जी, हम आपके बच्चे के लिए जगह दे देते हैं। इस प्रकार बच्चे का दाखिला हो जाता है। पहले तो मां 5 घरों में काम करके गुजारा करती थी, पर बेटे के दाखिले के बाद उसे 10 घरों में काम करना पड़ता है। धीरे धीरे बेटा बड़ा होता है, स्कूल की पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करता है और उच्च शिक्षा के लिए शहर की ओर रुख कर देता है। शहर जाते ही मां की कमाई पहले की तुलना में काफी कम पड़ने लगती है, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं। पहले तो वह 5 घरों में काम करती थी, पर अब 30 घरों में काम करके बेटे के खर्चों को उठाना पड़ता है। दिन भर मेहनत करके रात के 11 बजे तक काम करती है, ताकि महीने का थोड़ा बहुत पैसा भेज सके। उसकी आशा रहती है कि एक दिन उसका बेटा बड़ा डॉक्टर बनकर उसे आराम देगा। समय के साथ मां बूढ़ी हो जाती है, उसका रंग धूप में काला पड़ जाता है, पर वह अपने बेटे के लिए किसी भी कठिनाई से पीछे नहीं हटती। अंततः बेटा डॉक्टर बन जाता है। एक दिन मां को एक खत मिलता है, जिसमें लिखा होता है, मां, मैं अब शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन गया हूं और अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की आवश्यकता नहीं है। यह पत्र पढ़कर मां अत्यंत प्रसन्न होती है, पर उसे यह भी खलता है कि बेटा अभी तक गांव नहीं आया है। वह अपने बेटे के आने का बेसब्र इंतजार करने लगती है। गांव में मिठाई बांटकर वह गर्व से सबको बताती है कि उसका बेटा सफल हो गया है। समय बीतता है और 1 वर्ष बाद भी ना तो बेटा आया और ना ही बहू। कुछ दिनों बाद एक और पत्र आता है, जिसमें बताया जाता है कि बेटा अब शादीशुदा हो चुका है। उसकी पत्नी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब की बेटी है। पत्र में लिखा होता है, मां, मेरी शादी हो गई है। यह पढ़कर मां के आंसू छलक पड़ते हैं। वह सोचती है, क्या मैंने इतनी मेहनत करके अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया, फिर भी वह मुझे अपनी शादी में शामिल नहीं कर रहा। दुख के बावजूद मां अपने बेटे को आशीर्वाद देती है और चुपचाप सो जाती है। समय के साथ एक और पत्र आता है, जिसमें बताया जाता है कि अब वह दादी बन गई है। उनके घर एक पोता हुआ है। यह खबर सुनकर मां का मन तो प्रसन्न होता है, पर दिल में कुछ उदासी भी। वह सालों तक अपने बेटे और पोते के आने का इंतजार करती है। हर रोज उम्मीद करती है, आज मेरा बेटा आएगा, आज मैं उसकी आरती उतारूंगी। जब कोई वाहन घर के सामने से गुजरता है, तो वह तुरंत बाहर भागती है। आशा करती है कि शायद उसका बेटा आया हो, पर दिन बीत जाते हैं। प्यारे भक्तों, अब वह वृद्ध मां अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर की ओर निकल पड़ती है। उसकी आंखों में उम्मीद के आंसू हैं, दिल में बेटे के लिए अटूट प्यार और मन में एक ही ख्वाहिश, अपने पोते को गोद में खिलाने की। कई वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद वह पहली बार अपने बेटे के घर जाने का निर्णय लेती है। जैसे ही वह शहर में पहुंचती है, उसे एक भव्य इमारत दिखाई देती है। वह इमारत किसी महल से कम नहीं होती। ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा गेट और सुरक्षा गार्ड खड़े हुए थे। यह देखकर मां का दिल खुशी से भर जाता है। वह सोचती है, आज मेरे बेटे का इतना बड़ा घर है, इतनी समृद्धि है, यह देखकर मेरी सारी तकलीफें मिट गईं। वह कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक नौकर बाहर आता है और पूछता है, आप कौन हैं? वृद्ध मां मुस्कुराकर कहती है, बेटा, मैं इस घर के मालिक की मां हूं। मैं अपने बेटे और बहू से मिलने आई हूं। नौकर उसकी हालत देखकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है और थोड़ा उपेक्षित भाव से कहता है, आप यहां बाहर रुकिए, मैं साहब से पूछकर आता हूं। वह भीतर जाता है और कुछ देर बाद लौटकर कहता है, साहब बहुत व्यस्त हैं, वे अभी आपसे नहीं मिल सकते। यह सुनकर मां का दिल बैठ जाता है, लेकिन फिर भी वह सोचती है कि शायद उसका बेटा सचमुच बहुत व्यस्त होगा। वह नौकर से कहती है, बेटा, मेरे बेटे से कहो कि उसकी मां बहुत दूर से आई है, वह उससे बस एक बार मिल ले, फिर मैं चली जाऊंगी। नौकर दोबारा भीतर जाता है। इस बार डॉक्टर बेटा खुद दरवाजे पर आता है। उसकी आंखों में कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं दिखता। उसने महंगे कपड़े पहने थे, उसकी चाल में एक अलग अहंकार था। मां जैसे ही उसे देखती है, उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ती हैं। वह कांपते हाथों से बेटे को छूना चाहती है, लेकिन बेटा थोड़ा पीछे हट जाता है। मां, तुम अचानक यहां क्यों आ गई? बेटा बिना कोई गर्मजोशी दिखाए सवाल करता है। मां प्यार से कहती है,
बेटा, मैंने सुना कि तुम पिता बन गए हो। बस अपने पोते को देखने आई हूं, उसे एक बार अपनी गोद में खिलाने दो। बेटे के चेहरे पर असहजता आ जाती है। वह दरवाजे के बाहर खड़ी अपनी मां की फटी साड़ी, झुर्रियों से भरे चेहरे और थके हुए शरीर को देखकर शर्मिंदा महसूस करता है। तभी अंदर से उसकी पत्नी की आवाज आती है, कौन आया है? बेटा जल्दी से पलटकर अंदर जाता है और कहता है, कोई नहीं, बस कोई गांव की औरत थी। मां यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। उसका अपना बेटा, जिसे उसने अपने खून पसीने से पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उसे कोई गांव की औरत कह रहा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बेटे से कहा, बेटा मुझे बस अपने पोते को देखने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। बेटे ने झिझकते हुए कहा, मां, मेरी पत्नी बहुत आधुनिक विचारों की है। वह पुराने ख्यालात पसंद नहीं करती। अगर वह तुम्हें इस हालत में देखेगी तो शायद उसे अच्छा न लगे। तुम समझ रही हो ना? यह सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जिस बेटे के लिए अपनी आंख तक दान कर चुकी थी, जिसने उसके लिए अपने जीवन के सबसे कठिन दिन काटे, वही बेटा आज उसे अपने घर में प्रवेश तक नहीं करने दे रहा था। फिर भी उसने खुद को संभाला और कांपते हुए हाथों से अपनी फटी पुरानी साड़ी के कोने में बंधी छोटी सी पोटली खोली। उसमें एक छोटे से खिलौने के साथ कुछ मिठाइयां थीं जो उसने अपने पोते के लिए लाई थीं। उसने बेटे की ओर बढ़ाकर कहा, बेटा यह अपने बेटे को दे देना, यह मेरी तरफ से उसके लिए उपहार है। बेटे ने अनमने ढंग से वह पोटली ले ली और कहा, ठीक है मां, अब तुम वापस चली जाओ। वह मां कांपते कदमों से पीछे हटी। एक आखिरी बार अपने बेटे के घर को देखा, फिर धीरे धीरे मुड़कर चल दी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसने अपने बेटे को कोई बद्दुआ नहीं दी। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा, शायद भगवान ने सही कहा था। बुढ़ापे में संतान से दो चीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, सेवा और सहारा। भगवान शिव माता पार्वती की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे पार्वती, यही कलयुग का सच है। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जब वही संतान सफल हो जाती है तो माता पिता उनके लिए बोझ बन जाते हैं। इसीलिए हर माता पिता को यह समझना चाहिए कि बुढ़ापे का सहारा स्वयं ही बनना पड़ता है, किसी और से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। प्यारे भक्तों, यदि यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अधिक से अधिक साझा करें। इस पवित्र कथा को अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई माता पिता का आदर करे और उन्हें कभी अकेला महसूस न होने दे। अगर आपको हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।